अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो या कोई औरत अगर संभोग के टाइम जोर जोर से आवाज़ निकाले, आपको कस के पकड़े, छोड़ना ना चाहे, तो आप समझ जाइए कि वो बहुत मज़े ले रही है और इसी स्थिति पर आपको भी मज़ा आ रहा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार एक लड़की की सिर्फ 2 उंगली एक लड़की की योनि में डालने से ही वो लड़की अपना सब कुछ खोल के हिला हिला के मजा देती है। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि अगर कोई पुरुष एक औरत के कपड़े खोलकर उसकी योनि में हल्के हाथों से सहलाता है तो लड़की अपना सब कुछ खो बैठती है। मनोविज्ञान कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह की लड़की होती है। नंबर 1 जो ताकत चाहती है और नंबर 2 जो कुत्ते की तरह जोर जोर से हिला हिला के संभोग करवाती है। किसी गैर मर्द के साथ अक्सर वही औरतें संबंध बनाते हैं जो अपनी पति से वो सब कुछ नहीं मिलता जो वो चाहती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़के हमेशा सेक्स के बारे में सोचते हैं वो कभी भी अपनी स्त्री को संतुष्ट कर ही नहीं पाते। मनोविज्ञान ये भी कहता है सबसे ज़्यादा शांति हमें तभी मिलती है जब मटकने की तरह 2-2 किलो स्तन वाली लड़कियों के साथ हमें सेक्स करने का मौका मिलता है। डॉक्टर के अनुसार जिस लड़की का पिछला हिस्सा बड़ा होता है उस लड़की में मजा देने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। ऐसे लड़की आपकी दिल को खुश कर देगी। मनोविज्ञान कहता है जो आदमी शादीशुदा होने के बाद भी देर तक कर नहीं पाते वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। विवाह के बाद आपके लिए हवस ही सब कुछ है। कुछ दार्शनिक बताते हैं कि विवाह के बाद आप अपनी पत्नी के साथ जो भी करें वो आपकी मन को संतुष्ट करते हैं, चाहे वो रोमांस हो या सेक्स। कोई भी औरत सब कुछ खोल के तभी देती है जब सामने वाला पसंद का हो। अगर कोई औरत संभोग करते टाइम आपकी स्तन पर आपकी लिंग को मालिश करवाती है तो समझ लीजिए कि आपकी सबसे महंगी अमानत है। जिस लड़की की स्तन सेक्स के टाइम फूल जाता है तो समझ लेना कि यही है सही मौका। किसी भी औरत की योनि में से आवाज़ तभी आती है जब योनि गीली होती है। डॉक्टर के अनुसार कोई भी हस्तमैथुन जैसी घिनौना काम करे तो कभी भी अपनी लाइफ में सुखी नहीं हो सकते। हाँ, ये सच है कि शादी के बाद भी अगर पति सही से ना कर पाए तो वो औरत हमेशा संबंध बनाने के लिए विकल्प ढूंढते रहते हैं। जब भी कोई औरत संभोग करते टाइम अपनी स्तन को छूने के लिए बार बार कहती है तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर वासना बहुत ज़्यादा है। रिसर्च के अनुसार अफ्रीकी लोग की लिंग सबसे बड़े और मोटे होते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं यूरोपियन लोग। सबसे छोटे लिंग के अधिकारी सिर्फ एशियाई लोग ही होते हैं। जब पत्नी के साथ रोमांस करते टाइम जब पत्नी की योनि पूरी तरह से भीग चुकी हो तभी आप अपनी लिंग को डालें। इससे दोनों को सदैव आनंद मिलता है। जब भी कोई पुरुष एक स्त्री की योनि को चूसे या चाटने लगे तो एक औरत आनंद की नदी में जाकर गिरती है और ऐसा करने से औरत अपना सब कुछ उस पर लुटा देती है। जो औरत यौन संबंध बनाने के टाइम रो देती है तब आपको धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि रोने का मतलब यही है कि आपकी लिंग उसकी योनि में दर्द दे रहा है। हालांकि आनंद दोनों को ही मिल रहा है। एक अच्छा सेक्स के लिए एक पुरुष और स्त्री को ये समझना चाहिए कि लिंग और योनि को अच्छी तरह से उत्तेजित करना चाहिए ताकि आप जवानी का भरपूर आनंद ले सके। ये बात तो आप जानते ही होंगे, जिस औरत की योनि काली होती है उतने ही वो संभोगनुमा होती है। साथ में संभोग के दौरान एक पुरुष के लिंग उतना ही ज़्यादा आनंद देती है। हमेशा ऐसी लड़कियों से बच के रहना, एक जो संभोग के लिए बार बार आपको फोर्स करे, क्योंकि ऐसी लड़कियां किसी भी टाइम दूसरे की बिस्तर गर्म कर सकते हैं। नंबर 2 ऐसी लड़कियां जो आपको मज़े दे नहीं पाती, क्योंकि ऐसी लड़कियों से शादी करने का मतलब यही है कि एक काठपुतली से शादी करना, एकदम रूखी सूखी। एक चरित्रहीन औरत जब कामुकता से भरी होती है तब मर्यादा की सारी हदें वो पार कर जाती है। कुछ औरतें सिर्फ उसी के साथ सेक्स करने का इच्छा करती है जिसने उसके शरीर के साथ साथ रूह से भी प्यार किया हो।